चलिए, तो मैं आपको बता रहा था ये टॉपिक्स हमने करने थे, ध्यान दीजिए प्लीज, पहले टाइम बहुत लग गया इसमें। पार्टनरशिप में ये 4 टॉपिक है, ध्यान दो। मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट कंप्यूट करना, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना, देन बैलेंस शीट बना लेना। प्रॉफिट की कंप्यूटेशन ऑलवेज दिया होता है, क्यों हमें कंप्यूट करने की जरूरत नहीं होती है, और वैसे भी अगर आपको कंप्यूट करना पड़े तो हम नॉर्मल P&L अकाउंट बना के प्रॉफिट की कंप्यूटेशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा आपको ट्रायल बैलेंस में सिखाया होगा, ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट कंप्यूट हो जाएगा। देन प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की होती है, वो आपस में लड़ पड़ते हैं रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना तो कंपनी अकाउंट्स में ये प्रॉफिट होता है, ना प्रोप्राइटरशिप में ये टॉपिक होता है, क्योंकि प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन वहां प्रॉब्लम नहीं है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम है। कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, देन बैलेंस शीट। प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाया जाता है, आप जानते हो, ये आपको ऑलरेडी आता है, आप आई थिंक +1 वाले पार्ट में कर भी रहे हो कि फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है, वो सब वो पार्टनरशिप में भी सेम बनता है, सेम फॉर्मेट, सेम तरीका। नाउ प्रॉफिट कंप्यूट कर लिया, उसके बाद हमने बात की कि ये 4 तरीके हैं जिससे आप पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांट सकते हो। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, एक सैलरी का, एक कमीशन का, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बात करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए दिया जाता है कि जो पार्टनर्स अपने शेयर से ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, जितना कैपिटल उनके शेयर के मुताबिक बनता है उससे ज्यादा अगर कोई पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है, उसको कंपनसेट करने के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। मैंने एग्जांपल दिया, एबीसी पार्टनर्स हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, उनके कैपिटल्स है ये 6 लाख, एक मिनट, 6 लाख, चल पड़ भाई, किससे चल रहा है, इसको पता नहीं क्या है। चलो, तो 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, ये 3:1 होगी, और एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम एज कैपिटल रेशियो एंड देयरफॉर नो नीड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप अगला एग्जांपल देखते हो, क्योंकि रेशियो है 3:1 और कैपिटल की रेशियो है 654, अब क्योंकि यहां पर इसकी और इसकी रेशियो अलग अलग है और कैपिटल की रेशियो अलग अलग है, किसने ज्यादा पैसा लगा रखा है? सी ने ज्यादा लगा रखा है ना, इसने एक शेयर के लिए 4 लाख लगाया हुआ है, इसने 2 शेयर के लिए 5 लाख लगाया हुआ है, यानी कि 2.5 लाख पर शेयर, और इसने 3 शेयर के लिए 2 लाख लगा रखा है। इसका मतलब एक शेयर के लिए 2 लाख लगा रखा है, तो सी ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो सी क्यों कंट्रीब्यूट करेगा अगर उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा? अगर आप ऊपर देखोगे ना, ए बी सी ने रेशियो में पैसा लगाया है, पर शेयर इसका 2 लाख है, इसका भी पर शेयर 2 लाख है, इसका भी पर शेयर 2 लाख है, तो यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की कोई जरूरत नहीं है। दे दो तो भी कोई बात नहीं है, नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट बराबर ही बटेगा। लेकिन इस केस में अगर आप नहीं दोगे, इस केस में तो सी को प्रॉब्लम है, सी अपना पैसा विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि सी को कंपनसेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट देकर, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक है। क्लियर? इस केस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल रेशियो, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी प्रोवाइडेड। यहां इस केस को कंपनसेट करने के लिए इंटरेस्ट दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड ओनली एग्रीड अमंग द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स बोलेंगे तो ही प्रोवाइड करेंगे। डीड में एग्रीड का मतलब डीड में लिखा होना चाहिए, अगर डीड में नहीं लिखा होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलता है अगर प्रॉफिट्स आर अवेलेबल, अगर प्रॉफिट अवेलेबल होता है। उसके बाद एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बताई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, ये आपका एक्सपेंस है मान के चलिए, तो ये डेबिट हो गया, और पार्टनर्स को देना है तो उनको क्रेडिट कर दिया, और फिर आप इसको क्लोज करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट ट्रांसफर कर दोगे। आपने जर्नल एंट्रीज के लॉ रूल्स पढ़े हुए हैं, तो वो ये है। अब इसके को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने में मैंने 3 टॉपिक बनाए हैं, एक ओनली ओपनिंग कैपिटल आर गिवन एंड एडिशन और कैपिटल विड्रॉल्स आर नॉट गिवन, वो नहीं है, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल है।
और दूसरा व्हेन ओपनिंग कैपिटल्स आर गिवन देयर आर एडिशंस एंड कैपिटल विड्रॉल्स। ठीक, दूसरा टॉपिक। तीसरा जो व्हेन क्लोजिंग कैपिटल्स आर गिवन, इसका मैंने एग्जांपल कराया था लास्ट क्लास में कि अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है, एबीसी आर पार्टनर्स, ओपनिंग कैपिटल है आपके 10 लाख और 8 लाख, ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल है। एडमिशन हुई है सी की, सी ने एक साथ को एडमिशन हुई है तो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया 8 लाख। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम का मतलब होता है टाइम के हिसाब से, ये जो रेट है ये 12 महीनों का है। पर एनम का मतलब ये होता है ये रेट जो है 12 महीनों का, अगर कम होगा तो कम लग हो जाएगा, अगर ज्यादा पीरियड होगा तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना है। अब देखिए ए ने लगाया था 10 लाख, 10% हो गया और पूरे पूरे साल का लगेगा इंटरेस्ट, ठीक है जी, और ये हो गया 1 लाख। और बी ने लगाया था 8 लाख, 10%, ये भी उसने शुरू में लगाया है, देखो 1/4/23 को लगाया है इसने, अभी पूरे साल यूज होगा उसका पैसा, तो वो भी हम लोगों ने 80,000। सी ने कब लगाया, एडमिशन हुई 1/7 को, तो कितने महीने उसका पैसा यूज हुआ, 9 महीने, तो ये 9 महीने का इंटरेस्ट 60,000 हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया था। अब सेकंड केस है ये, जिसमें आप देखो ओपनिंग कैपिटल्स भी गिवन है, ये कैपिटल एडिशन हुई है और ये कैपिटल विड्रॉल भी है, एडिशन भी दी हुई है और कैपिटल विड्रॉल भी है। तो उस केस में कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि सेकंड केस हो गया ना, ये देखो सेकंड केस, ये वाला सेकंड केस हो गया, ये वाला, ठीक। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, ए के केस में 10 लाख 6 महीने के लिए यूज हो रहा है, प्रोडक्ट मेथड लगा दिया मैंने, और 9 लाख 6 महीने यूज हो रहा है, तो 10/1/12 कर लिया, ठीक है। ये सारा प्रोडक्ट, या ये वाला कर लीजिए, एक ही बात है, इसी से ये फॉर्मूला बना हुआ है, ये एक ही बात है, दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम ही है। बस इसमें क्या किया, इसमें हमने ऐसे करके कॉमन निकाल लिया। अगर आप देखो ये अभी चलने की इंटू 6/12 इंटू 10%, फिर क्या दूसरा 9 लाख इंटू 10% इंटू कितना है 6/12। और अगर आप देखो, आप ये कॉमन निकाल लीजिए, 1/12 कॉमन निकाल लीजिए, 10% कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या रह जाएगा 10 लाख इंटू 6, 9 लाख इंटू 6। तो आप देखो वही बन गया, ये दोनों सेम ही है। ये जो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, जो ये फॉर्मूला होता है इसी से बना हुआ है। आप पूछते हो ना 1/12 कहां से आया, 1/12 से कॉमन निकल जाता होता वही है, सेम ही है, ठीक। तो ये हमने निकाल लिया। उसके बाद बी की बात करते हैं। बी ने 8 लाख लगाया और ये 6% 3 महीने के लिए लगाया, फिर 10 लाख लगाया 6 महीने के लिए, फिर आई थिंक विड्रॉ कर लिया उसने, हाँ 1 लाख विड्रॉ कर लिया, और विड्रॉ करने के बाद उसका रह गया 9 लाख, और 3 महीने के लिए वो यूज हुआ और 1/12 कर दिया। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाता है। और ये मैंने आपको थर्ड केस बताया था लास्ट लेक्चर में, कि अगर मान लीजिए क्लोजिंग कैपिटल ही गिवन है, ओपनिंग गिवन ही नहीं है, तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता। उसके लिए मैंने आपको बताया था, आपको ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट कंप्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर पाओगे। ओपनिंग कैपिटल कंप्यूट करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैपिटल आपके फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। अगर आपके कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और अगर आपके फिक्स्ड है, मैंने 2 केस बना दिए थे, अगर आपके फिक्स्ड है तो कैसे होगा, वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ये देखिए इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट जुड़ा होगा, मैंने माइनस कर दिया। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल क्यों पता होने चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वही तो होगा, आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो वही होगा। तो हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। इसमें क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर तो आप इंटरेस्ट नहीं लगा पाओगे, हमें शुरू से कितना पैसा था, फिर एडिशन कब कब हुई है, फिर विड्रॉल कब कब हुए, उन चीजों को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंटरेस्ट निकाल पाओगे। इसलिए हम ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूट करेंगे,
ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये माइनस कर दिया, इसमें जुड़ा हुआ है, और फिर सैलरी जुड़ी हुई है, इसमें तो आती नहीं है ना, ये तो कौन से कैपिटल है, फिक्स्ड है, इसमें तो ये चीजें होती नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें से हटाया ही नहीं है, इसमें से कमीशन हटा दिया, शेयर अगर लॉस है प्रॉफिट की जगह तो वो ऐड कर दिया, ड्राइंग्स जो है वो ऐड बैक कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड बैक कर दिया, और एडिशनल कैपिटल माइनस कर, देखो ये दोनों तरफ आ गया, क्योंकि अगर आप कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, ये एंट्री तो दोनों तरफ आती हैं, करके आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गए, ठीक है, और फिर और ओपनिंग कैपिटल पता लग गए, फिर स्टेप की टू की तरह आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। ये हमने लास्ट लेक्चर तक किया था, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं, बताइए। कोई डाउट है पूछ लो, चले आगे, आओ जी आओ। नेक्स्ट है डी केस। डी केस की बात करते हैं कि डी केस में कैसे होता है। ओ मैडम क्लास चल रही है, कैमरा चल रहा है, बताओ। डी केस में हम बात करते हैं कैपिटल रेशियो की। आपको आती है कैपिटल रेशियो निकालनी? आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो यार ये सब खत्म नहीं होता। ठीक है, कैपिटल रेशियो पंगे लिए हुए हैं इसके साथ। एग्जांपल ए बी सी, ये आपके कैपिटल 1/4/2024 को, इसकी ना आदत पढ़ने में टाइम लगेगा, अभी तो 10 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। 10 लाख, 6 लाख और 4 लाख है। आपको एक साथ 24 को कैपिटल ऐड किया है, इसने 4 लाख, इसने 6 लाख। ठीक, आपको कंप्यूट करना है कैपिटल रेशियो। आपको कैपिटल रेशियो कंप्यूट करनी है। आइए देखते हैं कैपिटल रेशियो कैसे कंप्यूट होगी। बताओगे कैपिटल रेशियो कैसे कंप्यूट होगी? टाइम को भी ध्यान में देना होगा, ठीक है। ए की बात करते हैं, ए ने 10 लाख दिया, ए का 10 लाख कितने महीने यूज हो रहा है? 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। बी 6 लाख कितने महीने यूज हो रहा है? 3 प्लस 10, अब 10 हो गया ना, 4 और हो गया, तो वो 10 लाख हो गया। इनटू कितना हो गया? ये हो गया आपका 1 लाख, 1 करोड़ 20 लाख ना, और ये कितना हो गया? 1 करोड़ 8 लाख है ना। ठीक, 1 करोड़ 8 लाख ही है।
ठीक है, और सी का 4 लाख इंटू प्लस फिर 6 लाख और जुड़ गया, कितना हो गया ये 1 करोड़। ठीक, और आप देखो अगर आप इसका टोटल करो तो इधर इसका कैपिटल भी 10 लाख है, इसका कैपिटल भी 10 लाख बन रहा है। ठीक है, और इसका कैपिटल भी 10 लाख बन रहा है। इधर आ जाओ इधर। अब वो पॉसिबल नहीं है, या तो नीचे से करके निकलो या जैसे मर्जी करके निकलो। ठीक, और ये भी 10 लाख है। ठीक, ये 10-10 लाख है। वैसे तो देखने से ऐसा लग रहा है ना कि रेशो बराबर है, बट सिर्फ अमाउंट देख के रेशो कैलकुलेट नहीं करनी है, आपने टाइम भी कंसीडर करना है, भी कितना कितना पैसा कितनी कितनी देर के लिए यूज हुआ है। अगर आप सिंपल इसको देखोगे तो बड़ा ऐसा लग रहा है ना, ये भी 10 लाख, ये भी 10 लाख, ये भी 10 लाख, तो रेशो 1:1:1 है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको टाइम कंसीडर करना है। तो रेशो क्या बनी ABC की, ये बना आपका 1 मिनट, ये हो गया 1 करोड़ 20 लाख रेशो, और ये हो गया 1 करोड़ 8 लाख, और देन 1 करोड़ 2 लाख। कितनी रेशो बनी, चल जितनी भी बनी ये बनी। ठीक है, इस तरीके से मतलब फर्क होता है, टाइम कंसीडर करना है रेशियो निकालते समय। एक चीज और नोट है यहां पर, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, आप कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के देख लीजिए, आपकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो होगी और जो कैपिटल की रेशियो होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो नोट है रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल रेशियो बोथ आर सेम। ठीक है जी, दोनों रेशियो जो है वो सेम होगी ऑलवेज, क्योंकि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो टाइम कंसीडर करके निकाला जाता है और अमाउंट दोनों कंसीडर की जाती है, और इसमें भी टाइम एंड अमाउंट दोनों कंसीडर है। ठीक है, दोनों कंसीडर है तो रेशियो सेम होती है। आई थिंक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर हो गया होगा, और हमें यह भी सीख लिया कि ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट सी था ना, वो सी पॉइंट था ना, डी। अब नेक्स्ट चलते हैं ई पॉइंट पे। ई पॉइंट हम बात करेंगे कि किस तरीके से अगर प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉफिट, आपको ये बात क्लियर है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है, हो गया ना, क्यों नहीं देना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल रेशियो बराबर है तो देने की जरूरत नहीं, उस केस में प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन सेम आएगी। अगर दोनों की रेशियो अलग अलग है तो आप उस पार्टनर को कंपनसेट कर रहे हो जिसने प्रपोर्शनेटली ज्यादा पैसा लगाया हुआ है, उसको कंपनसेट करने के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, ओके। अब हम मानते हैं, और मैंने आपको ये बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको इन एनी केस तभी देना है जब आपका डीड एग्रीड होगा पार्टनर में। अगर पार्टनर में एग्रीड नहीं होगा तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है, ये बात मैंने आपको बता दी थी। अब मान लीजिए आपके पास, चलिए मैडम कैसे हाथ लेके जाएगी यहां पर देखना पड़ेगा हाँ? शिफ्ट करेंगे ये टैब,
ये नीचे नहीं आती है, कैसे आएगी? मैडम के लिए क्या करना पड़ेगा? हैं? मैडम को बोलना पड़ेगा हील वाले शूज ले लो ना, ऊंचे ऊंचे से। चलो कोई बात नहीं। जब ये लगा रहे थे ना तो कल मेरे को हंसी आ रही थी मैंने कहा ये मैडम के लिए तो हो गया मुश्किल, क्योंकि ना अब देखो जब तक आप ये नहीं दबाते ये ऐसे नहीं होगा, है ना? और अगर आप ये ऐसे हो गया लिखा नहीं जाएगा, आपको पेन दबाना पड़ेगा तो लिखा। अब देखो अब चल पड़ भाई, अब पेन हो गया, अब पेन हो जाएगा ये। अब ऐसे होगा, मैडम के लिए मुश्किल हो गया। चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल in case of insufficient profit। इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे प्रोवाइड करोगे? अब देखिए एग्जांपल है, पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी, तीन पार्टनर्स हैं और ये उनके कैपिटल्स हैं। 10 लाख, 6 लाख और 4 लाख, ठीक है? 10 लाख, 6 लाख, 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एट द रेट ऑफ 10%, और नेट प्रॉफिट है आपका है 1,50,000, PSR है 1:1:1। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपको प्रिपेयर करना है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? इस केस में आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है वो कम है और इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना है, ठीक है? अब देखिए आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का बनता है। अब टाइम गिवन नहीं है तो मानेंगे पूरे साल का इंटरेस्ट लगाओगे ना, हमें पता नहीं है कि ओपनिंग कैपिटल कब है या क्या इंट्रोड्यूस कब किया, हमें मालूम नहीं है, तो हम ओपनिंग ही मानेंगे। और 10 लाख के ऊपर आप 10% लगाओगे 1 लाख हो जाएगा, ठीक है जी? और बी के 6 लाख, $60,000 आएगा, ठीक? और सी का आप प्रोवाइड करोगे 4 लाख इंटू 40,000, जोड़ के देखिए कितना बन गया? 2 लाख बन गया ये। और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट आपके पास सिर्फ 1,50,000 है। आपके पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो 1,50,000 है, तो 150 को ही बांटोगे आप। यार इधर थोड़ी देर बैठ जाओ, बाद में चेंज कर लेंगे, या तो नीचे से करके निकल जाओ। तो आप कितना दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अवेलेबल प्रॉफिट
अवेलेबल प्रॉफिट आपका 1,50,000। अब आपको 2 लाख तो दे ही नहीं सकते आप, आपको 1,50,000 ही देना पड़ेगा इन एनी केस। तो आप कैसे प्रोवाइड करोगे? देयरफॉर ए को कितना मिलेगा? 1,50,000 आपके पास है, इंटू 1 लाख, इसकी रेशियो में बांट दीजिए। ठीक है जी, तो कितना आएगा? 75,000। बी को कितना मिलेगा? इंटू 60,000 डिवाइड बाय 45,000 इसको मिलेगा। ठीक, और सी को कितना मिलेगा? 1,50,000 इंटू 40 डिवाइड बाय कितना? 30,000। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बन ही जाएगा। अच्छा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ना आपको ऐसे करना है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है? 1,50,000। अब 150 का नेट प्रॉफिट है, तो ए बी सी में बांटोगे, ऐसे ही आया होगा तू। हाँ, कैसे आया था? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कई बच्चे कहते हैं यहां पर आप सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। आपको सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही ट्रांसफर करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ही आई है। ठीक है, तो आप अगर आप मान लो यहां पर सीधा आप वो डाल दोगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट डाल दोगे, या सीधा कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करोगे, तो आपके कैपिटल में कैसे पता चलेगा ये इंटरेस्ट का पैसा है या शेयर ऑफ प्रॉफिट का पैसा है? तो यहां पर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही डालना है, जो जिस नेचर से एप्रोप्रिएशन हो रही है उसी की एंट्री डालनी है। अमाउंट चाहे आपकी कम है, क्योंकि 2 लाख बनता है वैसे तो, बट हम इतना ही प्रोवाइड करेंगे। तो बताइए कितना? ये आपका 75,000, 45,000, ठीक है जी, क्लियर है? तो आपको इस तरीके से करना है ये वाला, कि अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका सफिशिएंट, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए, हाँ जी, अरे सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा, रोज आना पड़ेगा, बारी बारी से टॉपिक चलेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। देखो मैं मेरा काम है आपके आपके पार्टनरशिप के बेसिक ठीक करना, मैं आपको सिलेबस नहीं करा रहा यहाँ पर, मैं आपको वो पॉइंट सारे डिस्कस करूंगा जो रेलेवेंट होंगे। क्वेश्चंस आप निकल जाएंगे अगर आपके ये ठीक हो गए तो मैं आपको हर टाइप का केस, हर टाइप की सिचुएशन बताऊंगा जो पार्टनरशिप में हो सकती है। अब चाहे वो क्वेश्चन आपके बुक में है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप अपने डाउट बताइए जो भी आपको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक, तो यानी कि अभी फिलहाल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक चल रहा है, फिर सैलरी, फिर कमीशन, ऐसे ऐसे बारी बारी से चलेगा, ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट आप देखो कर दिए हैं। यहां से अगर आप देखो सारे पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अब मैंने करा दिए। यहां से शुरू किया था, यहां से पहला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है, उसका आंसर किया मैंने। सेकंड में एंट्रीज क्या होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक, थर्ड में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 केसेस कौन से जिसे आपको कंप्यूट करना है,
ठीक है, ये तीनों केसेस, ओपनिंग कैपिटल गिवन हो, ओपनिंग और एडिशन गिवन हो, क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो, ये तीनों केसेस मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस में हमने बात की थी, यहां पर ये हो गया, हाँ, कैपिटल रेशियो की बात की थी, कैपिटल से जुड़ा हुआ एक ये भी टॉपिक है। और फिर हमने बात की कि अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हो तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे प्रोवाइड करोगे। एक छोटा सा केस रह गया, वो करा के फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खत्म हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक, अज्यूम इन अबव केस, अबव एग्जांपल, हम मानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, आपको प्रोवाइड ही करना है, ऑलवेज करना है, ठीक है। अज्यूम इन above example that interest on capital will be provided even in case of लॉस। अगर लॉस है तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। अगर ऐसा केस है, अज्यूम कर लिया हमने, तो ऐसे केस में आप देखिए आपका जो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है आपका 2 लाख, 2 लाख बनता है, और आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है तो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो नहीं बना पाओगे, क्योंकि अगर आप एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो लॉस आ जाएगा, क्योंकि यहां तो इंटरेस्ट देना ही देना है। ऐसे केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल में बांट देते हैं, हम एप्रोप्रिएशन बनाते ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा तो मैं सिर्फ 1.5 लाख का इंटरेस्ट दे सकता हूं। एप्रोप्रिएशन में अवेलेबल प्रॉफिट को ही बांट सकते हो। देखो एप्रोप्रिएशन में आपको अवेलेबल प्रॉफिट को ही बांटना है, उससे ज्यादा बांट ही नहीं सकते आप, प्रॉफिट ही नहीं है तो बांटोगे कहां से। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि जितना प्रॉफिट है उतना बांटना है। तो अगर मैं यहाँ पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं, हाँ, अगर यहाँ पर 3.5 लाख होता तो मैं बना देता एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर यहाँ पर 3.5 लाख होता तो मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, मुझे पी&एल अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, ठीक है जी, पी&एल अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं पी&एल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां हम दिखाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, वो नेट प्रॉफिट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इज 1,50,000, ठीक, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कई बच्चों को लगता है कि अगर मान लो ये लिखा हो कि इंटरेस्ट देना ही देना है तो हम हमेशा पीएल में बांटेंगे, नहीं, अगर प्रॉफिट कम है तो पीएल में जाएंगे, और अगर प्रॉफिट है तो एप्रोप्रिएशन में जाएंगे। फिर हम पीएल क्यों बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि प्रॉफिट एक्चुअली है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट की है ना, लेकिन अगर मान लीजिए आपका इस केस में इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा है और प्रॉफिट कम है तो आप एप्रोप्रिएशन बांटोगे तो आपको लॉस आएगा ना, तो बांट ही नहीं ना सकते हो, वहां तो 1.5 लाख ही बांटोगे, इसलिए हमको पीएल में जाके बांटना पड़ेगा इसको। देखो रट्टा मत मारो, लॉजिक से समझो, एप्रोप्रिएशन में उतना ही प्रॉफिट बढ़ सकता होता है जितना अवेलेबल है, उससे ज्यादा बांट ही नहीं सकते। अगर उससे ज्यादा बांटना है तो जाइए पीछे पीएल में बांट दीजिए, वहां लॉस आ जाएगा। एप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं आएगा। मैंने आपको बोला कि यहाँ 3 लाख 4 लाख 5 लाख होता ना प्रॉफिट अवेलेबल, हालांकि यहाँ पर इंटरेस्ट देना ही देना है, यहाँ पर इंटरेस्ट इवन लॉस के केस में भी देना है, तो ऐसे केस में भी क्योंकि प्रॉफिट अवेलेबल है तो मैं एप्रोप्रिएशन में बांटता जाके, फिर पीएल में नहीं बांटता, ठीक है। इसको आपने रट्टा नहीं मारना है, इसको समझना है। आप हर चीज को रट्टा मार लेते हो फिर भूल जाते हो, ठीक है। आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी एंड सी,
कितना कितना बनेगा? ए का कितना बनता है? 1 लाख बना था, बी का अब लॉस आ गया, अब लॉस बांट देते पार्टनर्स के कैपिटल में सीधा बाय कैपिटल भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है, तो रेशियो बराबर है उनका। तो आपके पास 50,000 है, 16,667 आएगा हर एक का। ठीक है जी, नो ये इस तरीके से होगा। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका सीख लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके जितने पॉसिबल केसेस बन सकते थे मैंने बना दिए। अब क्वेश्चन तो इन्हीं में से किसी में से आ जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, अगर आप अभी भी इसको रट्टा मारोगे तो रट्टा मार के तो आप बाइक भी नहीं चला सकते कि पहले क्लच दबाना है फिर सोच के भी हाँ मैंने ब्रेक कब लगानी है, वो भी आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ही कर पाओगे। तो पढ़ाई इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको रट्टा लगाओगे तो आपकी इच्छा, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा तो इट्स प्योर वेस्टेज है। मैंने हर केस का एक एक एग्जांपल करा दिया है, जस्ट एक केस नहीं कराया जिसमें क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना होता है, ठीक है। वो मैंने आपको बोला ही है कि क्लोजिंग से आप एडेड करके रिवर्स करके ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए, और ओपनिंग कैपिटल का फिर आपको ओपनिंग पता लग गया, एडिशन पता लग गया, विड्रॉल पता लग गया, फिर तो आप इंटरेस्ट निकाल ही लोगे। ठीक है जी, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कोशिश करेंगे कल सारी एप्रोप्रिएशन हम खत्म कर दें। आज तो हमारी क्लास लेट शुरू हुई है, ठीक है। इसका समझ में नहीं आ रहा था कैसे, अब समझ में आ गया। चलिए, थैंक यू सो मच।